नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश भर में स्ट्रीट डॉग्स को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर में भेजने और उनके प्रबंधन को लेकर जारी निर्देशों के विरोध में लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ में भी पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ताज होटल से एकत्र होकर 1090 चौराहे तक पहुंचे, जहां उन्होंने रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर स्ट्रीट डॉग्स के संरक्षण और उनके साथ मानवीय व्यवहार की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन हटाने के बजाय उनके नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल जैसे मानवीय उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। वो ये है कि दोस्तों, हमारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने कौरवों को हराया है, उन्होंने मुगलों को हराया है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया है। और आज ये जो प्रोटेस्ट नहीं, हमारी जंग है। ये जंग है उन अन्याय के खिलाफ जो हमारे जानवरों के साथ हो रहा है, उस ऑर्डर के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इंसानों के स्कैम्स के लिए हमारे जानवरों को पनिश करने की बात करता है। तो आज हम इस जंग को साथ में लड़ेंगे। हर हर महादेव। परेशानी ये है कि सरकार ने इस समय जो फैसला लिया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं है और न्यायपालिका का जो है हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला लिया गया वो थोड़ा सा गलत है। उसमें हमारा जो जानवर है, जो हमारा जिसको हम श्वान बोलते हैं, जिसको डॉग बोलते हैं, वो सभी का प्रिय है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं कि जहाँ पे बाइट साइट हो जाती हैं, लेकिन वो भी चूंकि उनको परेशानी होती है, खाना नहीं मिल रहा है या उनको कोई छेड़ रहा है, कोई मार रहा है या कोई उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसलिए वो केसेस होते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, लखनऊ जैसे शहर में हम लोगों ने इस पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है और वहाँ पे HSI एक संस्था है जिन्होंने मिलकर के यहाँ पे नसबंदी और उसका काम किया, ABC प्रोग्राम का काम किया है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो यही काम जो है ये रिपीट होना चाहिए और भी शहरों में, जो कि नहीं हो रहा है। उसकी वजह से वहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। लखनऊ में हम लोगों ने बहुत हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर लिया है। आप देखिए लखनऊ में बहुत सारे केसेस आपको नहीं मिलेंगे ऐसे परेशानी वाले। रैली निकाली गई है, इस रैली से क्या देखिए, हमारा सिर्फ ये है कि हम वहाँ तक आवाज़ पहुँचा दें अपनी, कि हमारी आवाज़ को वहाँ किया गया है। और देश भर से एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एनिमल वेलफेयर एजेंट्स यहाँ पर आए हैं और इस महारैली का हिस्सा बन रहे हैं। इस रैली को यहाँ आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि हम मानते हैं और जानते हैं कि पशु और इंसान सदियों से एक साथ पूरे सम्मान के साथ जीते आए हैं और आगे भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 7 नवंबर को कि सभी इंस्टीट्यूशन से डॉग्स को उठा करके परमानेंटली शेल्टर्स और पाउंड्स में भरा जाएगा, जिन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पाउंड्स और शेल्टर जो ये कैद खाने हैं, ये काला पानी की सजा कुत्तों को जब दी जाएगी, उनकी मौत को कोई नहीं बचा सकता। दूसरी चीज़, ये
इन्वॉल्व है वो हमारे पास है नहीं। अगर होता तो हम ABC ही बहुत अच्छे से कंडक्ट करा पाते। दूसरी बात ये है कि जो भी लोग इसमें ABC में पार्टिसिपेट करेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जितने एनिमल वेलफेयर एजेंट्स हैं, चाहे हम पर्सनली काम करते हैं, चाहे हम NGOs के द्वारा काम करते हैं, हम सबका साथ लीजिए, हम मदद करेंगे इन डॉग्स की एनिमल बर्थ कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन कराने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को माना है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल इज़ द ओनली वे टू कंट्रोल द डॉग पॉपुलेशन, और इसके अलावा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। और एक हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पिंजरा हमें तोड़ना है अपनी जहनियत का भी। एक जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, डॉग्स को बहुत डेंजरस रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, हम इसके भी खिलाफ हैं। और हम जानते हैं कि सबसे वफादार जानवर अगर कोई है इस धरती पर तो वो कुत्ते हैं। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इस प्रकृति के अंदर रहते हैं वो सब एक अभिन्न हिस्सा है इस प्रकृति का, और को एग्जिस्टेंस प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने में भी ज़रूरी होता है। और अगर हम इससे इस तरह छेड़छाड़ करेंगे तो जब प्रकृति अपना बदला लेगी तो हम परेशान होंगे, क्योंकि जब कुत्ते नहीं रहेंगे तो जो जानवर ज़मीन के नीचे हैं वो सब ऊपर आएंगे। आप सांपों को, नेवलों को, चूहों को, फिर उनसे फैलने वाली बीमारियों को हमें लड़ना। ये चाहते हैं कि सरकार अपने फैसलों को वापस ले, उस बारे में दोबारा सोचे। डॉग्स कम्युनिटी एनिमल्स हैं और उनको एक जगह पे बंद करना सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास इतना पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम शेल्टर्स बना सकें। एक्चुअली में हमको ABC प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे हम जानवरों को वैक्सीनेट करते हैं, न्यूटर करते हैं और उनको उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी एनिमल्स है, वो हमेशा से यहीं रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्रुएल्टी ना करके उनको उसी की वापस जगह पर छोड़ें। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यही दरखास्त है कि अपने सारे ऑर्डर्स को वापस लें और ABC रूल को मेक श्योर करें कि वो फॉलो करें। सारे लोगों की जो है कहीं ना कहीं हिफाजत की जाती है, मगर जानवरों को सरकार क्यों नहीं कर पा रही, वजह क्या है? अब ये सवाल तो हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। सुओ मोटो लेने के हमारे पास और सारे ऑप्शंस हैं, ना कि एक दिन हम उठ जाते हैं और उनको लगता है कि सड़क से कुत्ते हटा देने चाहिए। क्या एक दिन में आप लोग की रैली से सरकार जाग जाएगी क्या? सर, हम तो बहुत वक्त से काम कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आपके थ्रू सही आवाज़ पहुँच जाए और सही तरीके से लोगों को समझ में आ जाए, तो हमारे लिए थोड़ा सा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए